Hello students, welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor and today we are going to talk about scientific principles of मैनेजमेंट। तो भैया साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारे प्यारे FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के और साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। प्रिंसिपल दिए 4, टेक्निक्स दी 9 और इनको देने के साथ साथ इन्होंने इंश्योर किया कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कायम रहे, मतलब इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे इन्होंने गौर फरमाया। अब FW टेलर कुछ इस प्रकार से दिखते थे और चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना और उसके बाद हम इनके 4 प्रिंसिपल्स जानने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भैया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 20 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1856 में, यानी कि 1856 में ये पैदा हुए थे एंड 21 मार्च 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ FW टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर मतलब जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनको जाना जाता था इनकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर कि भैया हाँ ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज को पास से देखा था एंड ये कुछ ऐसा लेके आए जो इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती थी। ठीक है जी। उसके बाद 1909 में टेलर ने एक किताब निकाली जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने 2001 में लगभग 100 साल बाद अवार्ड दिया द मोस्ट इंफ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रबंधन की किताब, मैनेजमेंट की किताब। ठीक है ना, प्रभावशाली मतलब मोस्ट इंफ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी का खिताब दिया एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में। रिपीट कर दे रहा हूं इनके बारे में बताना। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 20 मार्च 1856 में पैदा हुए थे, 21 मार्च 1915 में इनका देहांत हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बताते थे। इसके साथ साथ किताब निकाली थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने 2001 में इनको अवार्ड दिया था, इनकी किताब को अवार्ड दिया था द मोस्ट इंफ्लुएंशियल बुक, मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रबंधन की किताब 20वीं शताब्दी की। ठीक है, इनको अवार्ड मिल गया था। चलिए जानते हैं इनके दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में, इनके चारों प्रिंसिपल्स के बारे में इनफैक्ट। और सबसे पहला हमें ये जानना होगा जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इसमें इनके फीचर्स क्या है। मतलब देखो यार, हम ना कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स में जितना ज्यादा जरूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है उतना ही ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बच्चों का हमेशा एक सवाल रहता है कि सर ये हमारे सिलेबस में है ही क्यों, ठीक है, और कुछ क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं। भाई वजह क्या है? तो वजह ये है भैया कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनका पालन करके आप क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आप मैनेजर बनेंगे तो अच्छे मैनेजर बनेंगे जब आप इन प्रिंसिपल्स का और इन टेक्निक्स का पालन करेंगे। ठीक है, यहां पे अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है। मतलब उनके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंसेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स की। सबसे पहले FW टेलर ने कहा कि ये जो मेरे प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है कि भैया सिस्टम से चलना सिखाते हैं, कि आपको क्या करना है, सिस्टम से चलना है। सिस्टम से चलने का मतलब यह है कि भैया आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए प्रॉपर तरीके से एंड आपके पास हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो भैया ये कह रहे हैं कि भैया रिसोर्सेज ले आओ, प्लानिंग कर लो, शेड्यूल बना लो, ऑर्डर में हर चीज लो, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ो जब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने वाले हो तो, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। उसके बाद FW टेलर ने मेंटल चेंज की बात की, यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की। यहां पे इन्होंने कहा कि भैया क्या करो, निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करो। इन्होंने क्या कहा कि निगेटिव एटीट्यूड को आपको चेंज करना है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड में लाना है। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को यह समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को यह समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के बिना हम कुछ नहीं, और मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर जब तक काम कर रहा है तब तक कंपनी चल रही है। वर्कर ने काम करना बंद कर दिया, नए तो वर्कर ले आओगे लेकिन जब तक नहीं लाओगे, जितना समय लगेगा तब तक ले प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी एंड आपका भी लॉस होगा। तो भैया कहीं ना कहीं मेंटल चेंज लाने की जरूरत है, ऐसा FW टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के माध्यम से कहा है। तीसरा, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो पुराने तरीके का मैनेजमेंट है,
जिसको हम लोग लठ मार मैनेजमेंट भी कहते हैं कि भैया जो है मतलब सजाएं देते रहो और बंदा काम करता रहेगा। अब दुनिया में चेंज आ रहा है, दुनिया बदल रही है, अब ऐसा लठमार मैनेजमेंट नहीं चलेगा। जैसा कि आपने केजीएफ नाम की मूवी में देखा होगा, कोलर गोल्डफील्ड्स जो मूवी थी, यश जो साउथ के सुपरस्टार है उनकी मूवी थी, जहां पे दिखाया गया है कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना के उनसे काम करवाया जा रहा है। और आज की डेट में क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं हो सकता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को तुरंत क्या किया जाए? डिस्कार्ड किया जाए और नए मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को लाया जाए, जो कि एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने दिए थे। उसके बाद आता है रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। रूल्स का पालन करना हमें एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक समझाते हैं कि रूल का पालन कैसे किया जाए। चलिए, तो ये 4 हो गए फीचर्स। एंड अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ठीक है, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यह है कि साइंटिफिक एनालिसिस करो, रूल ऑफ थंब पे मत जाओ। रूल ऑफ थंब मतलब होता है जहां पे मैनेजर का पर्सनल ओपिनियन काम करता है, मैनेजर का पर्सनल जजमेंट काम करता है। रिलेशनशिप rather than the rule of thumb where the decision is taken according to the manager's personal judgment। बेटा मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे आपको नहीं जाना है, डिसीजन मैनेजमेंट के पर्सनल जजमेंट पे नहीं लेना है, बायसनेस पे नहीं लेना है। आपको क्या करना है? आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है? हर चीज का साइंटिफिक एनालिसिस करना है, काम का साइंटिफिक एनालिसिस, है ना, और रूल ऑफ थंब से नहीं जाना है। उसके बाद अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हो हर काम का, तो आपका टाइम बचता है और आपका ह्यूमन एनर्जी भी बचती है। इंसानी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है किसी भी फर्जी काम को करने के लिए, वो बच जाएगी। अब ये साइंटिफिक एनालिसिस सर आप कह रहे हैं ये होता क्या है? तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनो। साइंटिफिक एनालिसिस का मतलब है हम जो भी काम करें उसमें हमारा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए पहले का, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसी के साथ साथ फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात होनी चाहिए। समझ गए? मतलब कि हम जो भी डिसीजन लें, हम जो भी काम को करें, हम जो भी प्लानिंग करें, वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें कि ऐसा होगा तो वो करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो मार्केट में ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है? साइंटिफिक एनालिसिस करना है हर चीज का, अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। तो ये हो जाएगा आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर, जो कि है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों लड़ाई करना, लड़ाई झगड़े में रहना, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा ना होना, हार्मोनी में रहो। हार्मोनी बोले तो एकता, एकता मतलब आप कह लो भैया एकता, पीस, शांति, मिलजुल के काम करना, एकला चलो साथी हाथ बढ़ाना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? हार्मोनी में आ जाएंगी। हार्मोनी मतलब होता है मिलजुल के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना लेके काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना। तो वही कहा गया है, एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल में कहा है, सेकंड प्रिंसिपल में, कि भैया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि लड़ाई झगड़ा मत करो, नॉट डिस्कॉर्ड। इन्होंने कहा कि भैया देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि दोनों का ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड बात इन्होंने कही कि भैया मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आओ, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जिससे हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बन जाएंगे। वर्कर्स और मैनेजमेंट शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, मतलब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, कोऑपरेशन में काम करें, मदद करें, कंपटीशन ना करें, कोऑपरेशन करें। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि शिफ्ट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड to positive attitude between the management and workers, both of them are required to do mental revolution. Third principle is cooperation not individualism। देखो individualism मतलब होता है हम अपना देख रहे हैं, तुम अपना देखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन का मतलब है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को मदद करें, हम एक दूसरे की क्या करें? हेल्प करें। देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए।
ये प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन का प्रिंसिपल है, एक एक्सटेंशन ही इसको समझिएगा। मैनेजमेंट और वर्कर्स को ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और इसके अलावा कॉपरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बेटा मैंने कई बार बताया आपको कि भैया कॉपरेशन और कंपटीशन, एक घर में दो बच्चे थे, दो भाई थे, दोनों क्लास 12 की तैयारी कर रहे थे। अब बेटा दोनों के पास किताबें थी, तो दोनों के पास रिसोर्सेज थे, दोनों के पास पढ़ने का जरिया था। अब मुझे बात बताओ कि दोनों आपस में कॉपरेट करें एक दूसरे को तो अच्छा होगा, कि आपस में कंपटीशन करने लगे तो अच्छा होगा? आपका जवाब होगा कि सर क्योंकि दोनों भाई हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन करना है तो बाहर पूरी दुनिया पड़ी है, जाओ करो कंपटीशन। घर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाहते थे कि भैया मदद करो, सबकी हेल्प करो, अच्छे से काम करो। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। बेटा चौथा प्रिंसिपल बात करता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो कितने काबिल हैं, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको डेवलप किया जाए, उनका डेवलपमेंट हो। जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लोगों को जो सेलेक्ट करना है वो साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। कैसे करना है? ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। आपको लोगों को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देन दे शुड बी असाइन्ड वर्क अकॉर्डिंग टू द मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। सबसे पहले आपने क्या कर लिया? उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आप उनको काम दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दो। जैसे अगर कोई भैया दिमाग लगाने वाला इंसान है तो उसको मेंटल कोई काम दे दो। मेंटल काम मतलब जिसमें दिमाग ज्यादा लगे, ऐसा कोई कैलकुलेटिव काम दे दो। अगर कोई लंबा चौड़ा 6.5 फुट का इंसान है, भारी भरकम सा इंसान है, तो उसको फिजिकल काम दे दो, क्योंकि उसका शरीर, उसकी बॉडी बड़ी मजबूत है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल अगर कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ रही है तो भैया इंटेलेक्चुअल बंदे को दे दो। तो जैसा इंसान, जैसा उसकी खूबी, जैसी उसकी काबिलियत, वैसा उसको हम क्या दे देंगे? काम दे देंगे। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बेटा आज हमने बात की हेनरी एफडब्ल्यू टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कम से कम समय में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके पहले वाली वीडियोस एंड इसके बाद वाली वीडियोस भी देखते रहिएगा, क्योंकि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेरे पीछे नजर भी आ रही है। इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद,